बेहद मासूम, भोली भाली, सीधी सादी नजर आने वाली लड़की, जिसकी अदायगी लोगों को खूब पसंद आती थी, जिसकी मंद मंद मुस्कान के कायल थे लोग। लेकिन रोने पर सवाल था कि इनका रोना रोना नहीं लगता। 2000 के दशक में बॉलीवुड में चर्चा का विषय रही इस अभिनेत्री को काम मिलना क्यों बंद हो गया? क्यों इन्हें एक विशेष प्रकार की इमेज में बंद कर रहना पड़ा? क्यों लगाए कई लोगों ने धोखाधड़ी के आरोप इस खूबसूरत अदाकारा पर? हिट सुपर हिट से शुरू हुए सफर में फ्लॉप नाम के मोड़ बार बार क्यों आते रहे? आज हम बताएंगे सारी बात। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है अमीषा पटेल। आज हम आपको बताने वाले हैं गदर से लेकर गदर 2 तक की दास्तान। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1976 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता अमित गुजराती थे और मां आशा सिंधी थी। दोनों ने अपने नाम को जोड़कर ही इनका नाम अमीषा रखा था। इनके छोटे भाई अस्मित पटेल भी इन्हीं की तरह बॉलीवुड में एक्टर बने। अमीषा की स्कूलिंग तो मुंबई से हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये बॉस्टन चली गई थी। अमीषा काफी खूबसूरत, ग्लोइंग और अट्रैक्टिव थी, इसलिए इन्होंने ये इरादा कर लिया था कि इन्हें एक्ट्रेस ही बनना है और वापसी के बाद थिएटर ज्वाइन कर लिया। इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई नाटकों में अभिनय किया। क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत और ग्लोइंग थी, इसलिए इन्हें कई बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ऐड करने का मौका मिल गया, जिसमें लक्स, बजाज, फेयर एंड लवली, कैडबरी, फेम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अमीषा की पहली फिल्म आई साल 2000 में, जिसका नाम था कहो ना प्यार है। इसमें इनके साथ ऋतिक रोशन नजर आए। एक्चुअली ये फिल्म राकेश रोशन साहब ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए बनाई थी। पहले इस फिल्म के लिए करीना कपूर को फाइनल कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनके मना करने की वजह से ये रोल अमीषा को मिल गया। कहो ना प्यार है ऋतिक और अमीषा दोनों की ही डेब्यू फिल्म थी। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और इसके गाने भी खूब मशहूर हुए। इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड्स भी मिले अमीषा को। इसके बाद अमीषा ने तेलुगु फिल्म में काम किया, जो कि सुपर हिट रही, और इसके अगले ही साल यानी 2001 में इनकी सबसे चर्चित फिल्म आई। नाम तो सुना ही होगा, गदर। इस फिल्म में सकीना के रूप में नजर आई अमीषा ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। बेशक ही एक शानदार शुरुआत थी और अमीषा एक स्टार बन गई थी, लेकिन इन 2-3 सफलताओं के बाद अमीषा ने जिंदगी का सफर, क्रांति, आप मुझे अच्छे लगने लगे और ये है जलवा जैसी फिल्मों से असफलता का स्वाद भी चखा। हालांकि इसी बीच हमराज और क्या यही प्यार है भी सफल रही थी। आगे यही सिलसिला चलता रहा। अमीषा की तमाम फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन 2005 में आई फिल्म मंगल पांडे में इन्हें खूब पसंद किया गया और ये फिल्म सफल रही, भले ही सारे लाइमलाइट आमिर खान साहब ने लूट ली हो। और फिर से इसके बाद कई असफल फिल्मों का हिस्सा बनी अमीषा। सफल असफल का गेम चलता रहा और लीड एक्ट्रेस से साइड रोल में शिफ्ट हो गई और वक्त के साथ धीरे धीरे धुंधली होती गई इनकी छवि। जैसी प्रोग्रेस इनके साथ शुरुआत करने वाली अन्य अभिनेत्रियों के करियर ग्राफ में देखने को मिली थी, वैसी इनके करियर ग्राफ में नहीं मिली, जिसका कारण इनके व्यवहार को भी बताया जाता है, क्योंकि इन्होंने नए प्रयोग नहीं किए और एक ही तरह की इमेज में बंधी रह गईं। हालांकि 2023 में एक बार फिर गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई अमीषा पटेल। प्यार करने वालों ने खूब प्यार भी लुटाया और क्रिटिसाइज करने वालों ने क्रिटिसाइज भी किया। और ये तो कह सकते हैं कि अमीषा ने अपनी क्षमताओं का सही फायदा नहीं उठाया। आइए एक नज़र डालते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जब अमीषा अपने करियर के पीक पर थी, तब इन्होंने मीडिया के साथ बुरा बर्ताव किया था और इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि इन्हें अमीषा जी कहकर बुलाया जाए। 2004 में इन्होंने अपने पिता पर 12 करोड़ का गबन करने के मामले में कानूनी कार्यवाही भी की थी,
जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि ये इनकी अपने माता पिता के प्रति खुन्नस थी, क्योंकि अमीषा विक्रम भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थी और इनके माता पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इनकी माँ ने इनकी चप्पलों से पिटाई की थी, ऐसी खबरें भी सुनने को मिली। हालांकि कुछ साल बाद ये परिवार के साथ नजर आने लगी और सब कुछ ठीक हो गया। फिलहाल 48 साल की हो चुकी हैं अमीषा और सिंगल हैं, यानी अभी तक शादी नहीं की इन्होंने। शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट नजर आती हैं अमीषा, लेकिन इनके चेहरे पर बढ़ती उम्र के निशान साफ दिखाई देते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अमीषा फिर से बॉलीवुड में एक्टिव हो गई हैं और अच्छे मौके की तलाश कर रही हैं। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी प्रतिभा को वो मुकाम मिले जिसकी वो हकदार है। आपको अमीषा कैसी लगती हैं और इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। आई लव यू।